Once again, a very good afternoon. और एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। Today we are looking at the subject of ministering healing. और आज जो हम विषय देख रहे हैं दोपहर में वो चंगाई के ऊपर में है। We have to continue from page number 164. और जो किताब है उसमें से 164 नंबर का पेज है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। We know that God can minister healing through the gifts of the Holy Spirit. और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर चंगाई के कार्य को पवित्र आत्मा की वरदानों के द्वारा कर सकता है। So we will learn more about the gifts of the Spirit soon. और हम जो है आत्मा के वरदानों के बारे में जल्दी से सीखेंगे। So some of the gifts that are operational are the word of knowledge. और उसमें कई सारे जो वरदान हैं जो कार्यरत हैं, जो ज्ञान का वचन है, The working of miracles, और चमत्कार करने का, and the gift of faith. और उसके साथ साथ विश्वास का वरदान। So when these gifts operate, people experience healing in their bodies and minds. और जब ये वरदान काम करते हैं तब लोग अपने मन और शरीर में चंगाई का अनुभव करते हैं। So especially when we consider gifts like miracles, और विशेषकर जब हम चमत्कार के वरदान को विशेष ध्यान देते हैं, so this gift is operational even if the person's faith may not be on a high level. और ये तब भी काम करता है जब उस व्यक्ति का विश्वास जो है वो ऊंचा ना हो, या चंगाई प्राप्त करने तक उसका विश्वास ना हो, फिर भी ये चमत्कार कार्य करता है। Because this is a gift. और क्यों? क्योंकि ये एक वरदान है। Okay, and the gift operates to bring healing. और वरदान काम करता है चंगाई को लाने के लिए। So let's do one thing. Let's go to chapter 9, which talks about all the gifts of the Holy Spirit. और हो कि हम 9वें अध्याय में चलते हैं किताब से, जो सारे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात कर रहा है। And we will understand how each of the gifts works. और हम इसमें से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार हर एक वरदान कार्य करता है। In the passage 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 11, और जब हम बाइबल के पद को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 से लेकर 11 पद तक, we understand that it is the same Holy Spirit who releases the many gifts. और हम इस बात को समझते हैं कि एक ही पवित्र आत्मा है जो सारे वरदानों को हमें देता है। The gifts of the Holy Spirit are manifested for the benefit or the profit of everyone. और जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो हर एक के लाभ के लिए दिए गए हैं। And here is the list of the gifts of the Holy Spirit. और यहाँ पर एक सूची दी गई है जो कि सारे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में है। So I am reading from verse number 8. और मैं 8वें वचन से पढ़ती हूँ। For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Verse 11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. और क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बतलाना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। So it is the same Holy Spirit, but the gifts are different. और एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन कार्य जो है वो अलग अलग हैं। And he can bring healing and deliverance through these gifts. और वो इन वरदानों के द्वारा चंगाई और छुटकारा लेकर आ सकता है। So let's first understand about the word of knowledge. और हो कि हम सबसे पहले ज्ञान के वचन के बारे में सीखेंगे। What is the meaning of the word of knowledge? और ज्ञान के वचन का अर्थ क्या है? So this is a supernatural impartation or the supernatural receiving of a piece of information. और ये एक अलौकिक
दान प्रदान है जिसके द्वारा हम अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। So this is not a natural impartation of knowledge, but it is a supernatural impartation of knowledge. और ये ज्ञान का कोई असाधारण या स्वाभाविक प्राप्त करना नहीं है, ये अलौकिक है जो अलौकिक रीति से ज्ञान प्राप्त करता है। See, usually we gain knowledge through systematic study and learning. अगर हम स्वाभाविक रीति से ज्ञान की बात करें तो जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। Okay, we receive knowledge through exposure, experience. और हम जो ज्ञान है वो लेन देन या कार्य करने के द्वारा, अनुभव करने के द्वारा प्राप्त करते हैं। But this knowledge is supernatural. और लेकिन ये जो ज्ञान है वो अलौकिक ज्ञान है। So God gives us some information supernaturally, something that we have not worked towards. और देखिए, परमेश्वर जब हमें कुछ सूचना देता है वो अलौकिक होती है, या एक ऐसा ज्ञान जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, परमेश्वर ने हमें दिया है। So that information comes to us. और वो सूचना हमारे पास में आती है। How does this supernatural information look? और ये जो अलौकिक सूचना है ये दिखाई कैसे देती है? So in our spirit, we might be able to see some images. और हो सकता है कि हम अपनी आत्मा में कोई आकृति को देखें, We might be able to see like a motion picture. और हो सकता है कि हम एक चलते फिरते या चलचित्र को देखें। Okay, so this is the way the Holy Spirit speaks. और पवित्र आत्मा इस रीति से बात करता है। I just want to share one testimony. और एक गवाही आपके साथ बांटना चाहूंगी। So there was a prayer time when some few people, we were all praying together. और कुछ लोग, हम लोग एक साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। And as I was praying for one sister, I saw lungs. और देखिए, जब मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी तो मैंने फेफड़ों को देखा। Okay, and I don't know this person at all. और मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानती। And then I asked that sister, are you fine? Is there any health problem? और मैंने उन बहन से पूछा, बहन जी आप ठीक ठाक हैं क्या, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है? So she told me, I have just come out of a surgery related to my lungs. और उन्होंने बताया कि मैं अभी अभी मेरे कुछ समय पहले ही एक ऑपरेशन हुआ है और वो फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ है। Please pray that it will heal completely. और कृपया कर प्रार्थना करें कि मेरे फेफड़े पूरे रीति से चंगे हो जाएं। So, I was so amazed, like, oh man, I saw the same thing that she wants to request in prayer. और देखिए, मैं बड़ी अचंभित हो गई क्योंकि मैंने वही बातों को देखा था और उसी बात का निवेदन उस बहन ने भी किया प्रार्थना के लिए। Okay, so when we are praying, we must be sensitive in our spirit to check, am I seeing any picture, any images? और देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना में हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। क्या हम कोई तस्वीर देख रहे हैं या कोई ऐसे चलचित्र को देख रहे हैं? Okay, or God may show us, something like it has happened in the past. You can see that person going and doing something. So like an event, he can show us. और देखिए, हो सकता है कि परमेश्वर हमें ऐसी कुछ बातें दिखाए जो किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके बीते हुए कल में हुआ है। Okay, or the other way in which we will get this information is through hearing. और दूसरा एक और तरीका है, वो है सुनने के द्वारा। We all know that verses, scriptures or words can come into our spirit without audible sound. और हम इस बात को जानते हैं कि कई बार परमेश्वर के वचन के जो वचन हैं वो बिना सुनाई, बाहरी रूप से सुनाई दिए हुए हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। So you can see a scripture in your spirit. और आप उस वचन को अपनी आत्मा में देख सकते हैं। As if a scripture is written saying, do not fear. और जैसे कि वचन में लिखा है, भयभीत ना हो। Okay, so you're getting that scripture, Isaiah 41:10 in your spirit. और देखिए, यशायाह 41:10 आपकी आत्मा में आप महसूस करते हैं। Okay, so in that way you can kind of sense that this is what God is saying. और आप इस तरीके से महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर शायद इस रीति से मुझसे बात कर रहा है। Okay, just one moment. Maybe you can use this, Pastor. It's okay. No, that's fine. You can use it. I'm not using it anyhow. तो रहने दो, हटा ही दो।
right. So we have been saying that you can get words in और- your spirit. और हम इस बात को कह रहे हैं कि आप अपने आत्मा में वचनों को प्राप्त कर सकते हैं। So maybe you get a word like allergy, और headache. देखिए, और या तो आपको एलर्जी करके कोई शब्द आपके आत्मा में आता है, Okay, so that is God showing us that this person has a problem with that. You must pray for it. और परमेश्वर इस बात को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इस व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको इस बात से समस्या है और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And sometimes you and I can feel. और कई बार आप और मैं महसूस कर सकते हैं। Okay, now we have to be very careful with this perception because it should not be your own pain. और इस भाग में मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी भावना को हम नहीं दर्शाना है। Okay, so for example, you are feeling you're completely fine, but suddenly you're feeling like your elbow is paining. और देखिए, उस उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन अचानक से आपकी कोहनी में दर्द होने लगता है। So then we realize this is the Holy Spirit giving me a word of knowledge. Somebody here has a pain in their elbow. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान का वचन दे रहा है कि यहाँ हमारे मध्य में कोई है जिसे कोहनी के साथ में समस्या है या उसे दर्द है। Okay, so but how are we going to pick this up? We have to be so sensitive to the voice of the Holy Spirit. और लेकिन हम इसे कैसे लेंगे? हमें पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति बहुत जागृत या संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। Okay, then we can know for sure that this is a word of knowledge. और ताकि हमको ये पक्का हो जाए कि ये जो मिल रहा है ये पवित्र आत्मा की ओर से ज्ञान का वचन है। Okay, now we have to release the word of knowledge. और अब हमें जो ज्ञान का वचन है उससे आजाद भी करना है। So when we are speaking the word of knowledge, instead of saying, "Thus says the Lord," और देखिए, जब हम इस ज्ञान के वचन को बोलते हैं ऐसा कहने के बजाय कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, we can just say, "Is there anyone with a problem in your elbow?" और हम इस प्रकार से कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्या हमारे बीच में कोई है जिसे कोहनी में तकलीफ है? Okay, so why do we do that? और हम ऐसा क्यों करते हैं? Why should we not say, "Thus says the Lord," and say, "Is there anyone who has a problem?" और हमको ऐसा क्यों नहीं कहना है कि यहोवा परमेश्वर यूं कह रहा है, उसके बजाय हम ये कहते हैं, क्या हमारे बीच में कोई है जिसको कोहनी में समस्या है? Confirmation. Okay, yeah. So in many in many things, it's better to let the person who is receiving that word to judge it. और हो के हम अनुमति दें कि जो व्यक्ति उस ज्ञान के वचन को प्राप्त करना चाहता है वो अपने आप को जांच ले। Because when we say, "Thus says the Lord," what we are doing is we are telling them, "This is it." और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर यूं कहता है तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये ठीक है, ऐसा ही है। Okay, we are not giving them any opportunity to test what we are saying. और हम उनको मौका नहीं देते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो उसको जांचें या परखें। And when we are calling out, we can also be specific. और जब हम बुलाते भी हैं हमें बड़ा स्पष्ट होकर बुलाना है। So you could say something like, "Is there anyone with pain in your right elbow?" और हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि किसी को सीधे हाथ की कोहनी में दर्द है, हमारे मध्य में कोई ऐसा है? Okay, so we have to try to be as accurate as possible. और हमें प्रयास करना है कि जितना सटीक हम उस बात को रख सकें, जितना कर सके उतना करें। Because it will be a blessing to the person regarding whom the word of knowledge has come. और क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वो ज्ञान का वचन आया है वो उसके लिए एक आशीष का मात्र ठहरेगा। Now, when we call out words of knowledge, sometimes people may not respond. और देखिए, हो सकता है कई बार जब हम ज्ञान के वचनों को कहते हैं, कार्य करते हैं, शायद लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया ना करें। Okay, for example, if you call out something like, "Okay, somebody here, you have some problem with the womb." और यदि आपको ज्ञान का वचन मिला कि हमारे मध्य में कोई है जिसे कोख
संबंधी समस्या है। Okay, generally women, they'll be very apprehensive to put their hand up. और देखिए साधारण रूप से देखा जाए तो स्त्रियां इतनी आसानी से अपने हाथ को नहीं उठाती हैं समस्या के लिए। So it's not that this has not happened, but it's just that people are shy or people don't want to confirm. और देखिए ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं है, लेकिन लोग जो है थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, शायद उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं है, इसीलिए वो नहीं उत्तर देते हैं। Okay, so don't get discouraged if people don't confirm the word of knowledge. और यदि ज्ञान के वचन को आप अगर लोग सुनकर उसके प्रति जवाबदाही नहीं करते हैं तो निराश ना हो। Okay, what we have to do is we have to believe that, okay, I have spoken what God has shown me, God will work in their life. और आपको क्या करना है, आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मैंने उसे बोल दिया है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। So the next one is word of wisdom. और अगला जो है वो है बुद्धि का वचन। So word of wisdom simply means a supernatural solution. और देखिए इसका साधारण अर्थ ये है कि अलौकिक इसका हल है। So this is not natural wisdom which we acquire or we learn. और ये स्वाभाविक बुद्धि नहीं है जिसको हम प्राप्त करते हैं या हम सीखते हैं, But this is a supernatural impartation from God. और ये तो परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक दान है जो हमारे अंदर में डाला गया है। Okay, so when we are praying for people, God may provide a supernatural solution. और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अलौकिक उपायों को लोगों के लिए हमें प्रदान करता है। Now let's think that somebody has gone for many tests, but they're not able to tell what problem it is. और सोचकर देख लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारी जांच अपने जीवन में करा ली है, लेकिन जांच का परिणाम ये सिद्ध ही नहीं कर पा रहा कि समस्या क्या है। But when we are praying, maybe we can provide a word of wisdom which says, okay, go meet this doctor or do this scan or some solution to that struggle that they are going through. और हो सकता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर के द्वारा हमें कोई बुद्धि का वचन मिले कि हम उन्हें बतलाएं कि आप जाकर ये जांच करवा लीजिए या इस डॉक्टर से मिल लीजिए या ये कर लीजिए, हमें वो बुद्धि वचन प्राप्त हो सकता है। So then when we speak it out by the power of the Holy Spirit, that ministers to that individual. और हो कि हम उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बोले ताकि उस व्यक्तिगत जिसको जरूरत है उसके मध्य में वो कार्य करे। Okay, the next one is discerning of spirits. और अगला जो वरदान है वो है आत्माओं की परख। We've talked about this in the class this morning. और आज सुबह हमने इस विषय के ऊपर में सीखा है। And we said that Holy Spirit can help us discern which demon spirit is causing the problem. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि उसके द्वारा हम दुष्ट आत्मा को परख सकें कि कौन सा दुष्ट आत्मा है। And we can also have a sense of whether that sickness is natural or if that sickness is demonic. और हम उसके साथ इस बात को भी परख सकते हैं कि ये जो रोग है वो शैतान की ओर से है या स्वाभाविक रोग है। So once we discern what kind of spirits are operating, we will be able to cast them out. और जब हम एक बार परख लेते हैं कि किस प्रकार का आत्मा है तब हम उसे निकाल सकते हैं। Now the next gift is the gift of healing. और अगला जो वरदान है वो चंगाई का वरदान है। Now some of these gifts work together. और देखिए कुछ ये वरदान जो है आपस में मिलकर काम करते हैं। So maybe there is a word of knowledge and the gift of healing. Both of these are working together. और हो सकता है कि ज्ञान का वचन और चंगाई का वरदान दोनों एक साथ मिल के काम करते हों। So the gift of healing is that, when a person is ministering and this gift is released, people can supernaturally get healed wherever they are. और देखिए जब लोग सेवकाई करते हैं और किसी के द्वारा ये चंगाई का वरदान कार्य करता है तो वो कहीं पर भी हो लोग उसकी चंगाई को प्राप्त कर पाते हैं। Okay, so God may ask us to minister it in a certain way, but we know that the gift of healing is operational. और देखिए परमेश्वर ने शायद हमें सेवकाई के लिए एक प्रकार का मार्ग दर्शाया हो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि चंगाई का वरदान वहां मौजूद है चंगाई करने के लिए। So even as the person is speaking, people can get healed.
Even as a person is speaking, और the people can get healed. और हो सकता है कि वो व्यक्ति बोल ही रहा होगा, लोग चंगाई को प्राप्त कर लेंगे। The gift of healing is working. और क्यों? क्योंकि चंगाई का वरदान उनके मध्य में कार्य कर रहा है। Sometimes the gift of miracles is operational. और कई बार चमत्कार करने का वरदान जो है वहां कार्यरत होता है। We also call it the working of miracles. और हम उसे ऐसा भी कह सकते हैं, चमत्कारों का कार्य करना। In this course, we would have understood the difference between healing and miracles. और ये एक ऐसी बात है जहां चमत्कार और चंगाई दोनों के अंदर जो अंतर है उसको हमें समझना है। So, healing is when a person is sick, they receive supernatural healing. और जब एक व्यक्ति बीमार है तब वो अलौकिक रीति से अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करता है। Not by the natural ways like medicine and all, and then they get healed. We won't call that healing. और देखिए, स्वाभाविक रीति दवाई गोली से नहीं, अगर उनको दवाई गोली से चंगाई ठीक हो जाते हैं तब हम उसे चंगाई नहीं कहते हैं। Okay, we don't call it, like in this context, we don't call it a supernatural healing. और इस संदर्भ में हम उसको अलौकिक चंगाई कह के नहीं पुकारते हैं। In the same way, miracles are something, like for example, if there is a metal in the body and the metal becomes bone, that is a miracle. और देखिए, चमत्कार का अर्थ ये है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी देह के अंदर में कोई धातु है और वो आपकी हड्डी टूट जाती है, वो धातु लगा देते हैं, लेकिन वो जो धातु हड्डी में बदल जाए तो वो चमत्कार कहलाता है। Okay, miracle is, let's say, the person does not have a kidney. They suddenly receive a kidney. That's a miracle. और एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो है एक ही किडनी के साथ में पैदा होता है और उसके साथ चमत्कार ये होता है कि अब उसकी दूसरी किडनी भी उत्पन्न हो गई है, वो चमत्कार कहलाएगा। Okay, so these kind of things are what we call as miracles. और ये इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इनको चमत्कार कहा जाता है। Sometimes, implants that are in the body disappear. और कई बार शरीर के अंदर में जो बाहरी तंत्र जोड़े जाते हैं, कई बार प्रार्थनाओं के समय वो गायब हो जाते हैं। Okay, and as I said, people receive new organs, new skin, all that is miraculous. और लोग जो हैं, अंग जो नहीं है वो नए प्राप्त कर लेते हैं। कई बार उनकी त्वचा में कोई समस्या होती है, वो त्वचा ठीक हो जाती है, उसको चमत्कार कहते हैं। Okay, so we all understand the difference between healing and miracles. क्या हम सभी समझ रहे हैं चंगाई और चमत्कार में अंतर क्या है? Okay, now another gift of the Holy Spirit is gift of faith. और देखिए, पवित्र आत्मा के वरदानों में एक वरदान और है जिसे हम कहते हैं विश्वास का वरदान। Usually we get faith by spending time in the Word of God. और साधारण रीति से परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। Faith will grow little by little. और विश्वास धीरे धीरे यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। But the gift of faith is a supernatural impartation of great faith. और लेकिन जो विश्वास का वरदान है वो अलौकिक रीति से हमारे अंदर में विश्वास को डाला जाना होता है। So it comes in a moment. और वो एक ही क्षण के अंदर हमारे अंदर में आ जाता है। And people with that faith are able to do the impossible. और उस विश्वास के द्वारा लोग ऐसे कार्यों को कर पाते हैं जो असंभव हैं। So Acts chapter 3 is a good example. और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय वो बहुत अच्छा उदाहरण है उसके So लिए। there we see Peter and John. They tell a man who has not walked for 40 years, rise up. और देखिए, वहां पर पतरस और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, मंदिर के पास में वो एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि उठ और चल, जो 40 साल से चला फिरा नहीं है। So you can think how much faith one needs to see this miracle. और आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस चमत्कार को अगर देखना है तो कितने विश्वास की आवश्यकता But होगी। in that moment, God gave them the gift of faith. They did it. और देखिए, उस क्षण के अंदर में परमेश्वर ने उन्हें विश्वास का वरदान दिया और उन्होंने वो चमत्कार को कर दिया। So when we are operating out of the true gift of faith, miracles will happen. और देखिए, जब हम विश्वास के वरदानों के द्वारा कार्य करते हैं, चमत्कार अवश्य हमारी सेवकाई में होते हैं।
if we do that in our own strength, the miracle will not happen. और यदि हम अपने ही बल से करेंगे तो चमत्कार नहीं होंगे। See, sometimes we have seen in crusades, people say, somebody in the wheelchair, come out of the wheelchair. और देखिए हम महासभाओं में इस प्रकार से देखते हैं, कोई अपने व्हील चेयर पर बैठ के आया है तो वो कहते हैं कि कुर्सी से उठ खड़े हो जाओ। So if it is a true gift of faith, that person will stand up. और यदि वो विश्वास के वरदान के द्वारा है तो वो व्यक्ति जो है वो व्हील चेयर से खड़ा हो जाएगा। We have seen, we read about such miracles in history. और हम इतिहास में ऐसे चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं। One of the people whose meetings are recorded are A. Allen. और देखिए एक व्यक्ति परमेश्वर के दास हैं जिनका नाम ए एलन है, उनकी सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। And you can literally see people getting out of their wheelchairs, people getting out of their beds. और आप उस वीडियो में देख पाएंगे कि जो व्हील चेयर पे हैं, बिस्तरों पे कई वर्षों से पड़े हैं, वो खड़े होकर चलने फिरने लग गए हैं। So, he was operating out of these gifts. और वो जो है इन वरदानों के द्वारा सेवकाई को कर रहे थे। So sometimes we have to desire the gift of faith. और कई बार हमें विश्वास के वरदान की लालसा रखनी चाहिए। And when the gift of faith comes, we are able to do the impossible. और जब विश्वास का वरदान हमारे भीतर आ जाता है तब हम असंभव कार्यों को भी कर पाते हैं। Okay, everyone understood gift of faith? और विश्वास के वरदान को समझ रहे हैं आप? Yes, very good. Let's move on. We'll go to prophecy. और अगले वरदान में चलते हैं जिसको कहते हैं भविष्यवाणी का वरदान। So prophecy simply means God speaking through man to man. और देखिए अगर साधारण रीति से भविष्यवाणी को समझें तो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मनुष्य से बातें करता है। So it is a message from God or a word of God that we are telling somebody. और ये परमेश्वर के द्वारा संदेश है या वचन है जो कि हम किसी को बता रहे हैं। So even the word of prophecy, we receive it the way we receive word of knowledge. और देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम ज्ञान के वचन को प्राप्त करते हैं, वैसे ही भविष्यवाणी के वचन को भी प्राप्त करते हैं। We could see something in the spirit. और हो सकता है कि हम आत्मा में किसी चीज को देखें। We hear something in the spirit. और आत्मा में किसी बात को सुने। We feel something in the spirit. और या तो फिर आत्मा में हम कुछ बात महसूस करते हैं। So in this way we are receiving God's communication. और इस तरीके से हम परमेश्वर के साथ जो वार्तालाप है उसे प्राप्त करते हैं। So we receive it and then we release it to the people. और हम परमेश्वर से इसे प्राप्त करते हैं और लोगों के सामने उसे प्रकट कर देते But हैं। in the case of prophecy, we also need to interpret the images that we are seeing. और देखिए भविष्यवाणी में एक और चीज है, जो आकृति तस्वीर हमें नजर आ रही है, हमें उन्हें लोगों को उसका अर्थ भी समझाना है। Okay, because we can see the same image for many meanings. और क्योंकि हम उसी तस्वीर को या आकृति को कई और मायनों में तरीकों से देख सकते हैं। Again, for example, a lion, Jesus is spoken of as a lion, even Satan is spoken of like a roaring lion. और देखिए सिंह की बात करें तो यीशु मसीह को भी इस प्रकार से बुलाया गया, यहूदा का सिंह है, लेकिन शैतान को भी फाड़ खाने वाले सिंह के समान बुलाया गया है। So how do we interpret? और हम उसका अर्थ कैसे निकालते हैं? We must interpret on the basis of the word. और हमें तो परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका अर्थ निकालना है। We must interpret on the basis of the leading of the Holy Spirit. और हमें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई पर आधार पर उसके अर्थ को निकालना है। And we can also depend on another gift of the Holy Spirit, which is the gift of wisdom. और देखिए हमें एक और वरदान है जिसे हम बुद्धि का वरदान कहते हैं, उसके ऊपर में भी निर्भर होना चाहिए इस And वरदान के Through लिए। the word of wisdom, we will be able to interpret. और बुद्धि के वरदान के द्वारा ही हम इसका अर्थ भी बता पाएंगे। Prophecy is a great blessing. और भविष्यवाणी एक बहुत बड़ी आशीष है। Now, everybody is not a prophet, but every believer can prophesy. और देखिए हर विश्वासी भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी कर सकता है। Okay, so what is this simple gift of prophecy? और ये साधारण भविष्यवाणी का वरदान क्या है? In 1 Corinthians chapter 14 and verse 3, और पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 वचन, maybe we can read it. You can read it in Hindi and English. और हम उसे हिंदी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं।
Okay, great. English, please. Yeah, 14 and verse 3. पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 वचन। On the other hand, the one who prophesies speak to the people for their upbuilding and encouragement and consolation. Very good. So there are three words here: encouragement, edify, exhort, and comfort. और देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, उन्नति, उपदेश और शांति। So when we prophesy, we edify people. That means we strengthen or build people up in their faith. और जब हम भविष्यवाणी करते हैं तब हम लोगों की उन्नति करते हैं, उनके विश्वास में उन्हें बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। Exhort means encouragement. So और- the word of prophecy encourages other people. और दूसरों को प्रोत्साहित करना, जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो दूसरों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। And prophecy will also bring comfort or peace when we are going through a difficult situation. और उसके साथ साथ जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो भविष्यवाणी हमारे जीवन में शांति और आराम भी लेकर आता है। Okay, so these are some of the main benefits of prophecy. और ये कुछ सीधे लाभ हैं भविष्यवाणी के। And Paul exhorts us to desire to prophesy. और पौलुस हमें उत्साहित करते हैं कि तुम भविष्यवाणी में लगे रहो। We've now looked at all the 9 gifts of the Holy Spirit. और हमने अभी पवित्र आत्मा के सारे 9 वरदानों को देखा। So we will go back to page number 164. और हम 164 पेज पे वापस जाएंगे। Pastor, have we done healing or anointing? No? So I will quickly touch on this chapter 7. और 7वां अध्याय है, जल्दी से हम उसे थोड़ा देखेंगे। We said gifts of the Holy Spirit can release healing. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा के वरदान चंगाई आजाद कर सकते हैं। Also, healing can be released through the healing anointing. और जो चंगाई है वो चंगाई के अभिषेक के द्वारा भी हो सकता है। So we read in the ministry of Jesus that when he was ministering, the power was present. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सेवकाई में जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तब चंगा करने का सामर्थ वहां मौजूद था। So this power was present through the healing anointing that he carried. और जो अभिषेक यीशु मसीह लेकर चला उसमें वो चंगाई का सामर्थ मौजूद था। So we can go and minister to people, and if we are carrying the healing anointing, people will get healed. और देखिए हम जाके लोगों के मध्य में सेवकाई को करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब चंगाई का अभिषेक हमारे साथ में है तो वो लोग चंगे होते चले जाएंगे। Okay, so we can desire, when we are going to minister, we can desire and say, God, anoint me with the healing anointing. और देखिए ये एक लालसा है कि जब हम सेवा करने के लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर आप मुझे अभिषेक करिए कि जब मैं वहां जाके सेवा करता हूँ लोग चंगे होने पाए। And of course, some ministers of God are anointed more than others with healing anointing. और हम एक और बात देख सकते हैं कि कई सारे और परमेश्वर के दास हैं जो दूसरों से ज्यादा चंगाई के अभिषेक को प्राप्त किए हुए हैं। So whenever this healing anointing is there, healings takes place. और जब कभी ये चंगाई का अभिषेक वहां होता है चंगाइयां होने लग जाती हैं। Healing can happen through special anointings. और चंगाई जो है विशेष अभिषेक के द्वारा भी हो सकते हैं। You know, we see some special ways in which the apostles ministered. और हम कुछ विशेष तरीकों को देखते हैं जिसके द्वारा प्रेरितों ने काम को किया। In the life of Paul, through his apron, cloth, people were delivered from demon spirits. और हम देखते हैं पौलुस के जीवन के अंदर पौलुस के जो कपड़ा था, अंगोछा था, उसका रुमाल से छुए जाने के द्वारा
लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे And Peter's shadow was healing people. और पतरस की परछाई पड़ने से भी लोग चंगाई पा रहे थे। This is unusual. It is special. और देखिए ये तो अनोखा है, ये बहुत विशेष है। Okay. And healing can also take place when we repent and confess our sin. और ये चंगाई तब भी हो सकता है जब हम मन फिराएं अपने पापों से और पश्चाताप करें। Healing can take place when demon spirits are cast out. और चंगाई तब भी होता है जब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया जाता है। So healing is connected with deliverance. और चंगाई जो है वो छुटकारे से भी जुड़ा हुआ है। Healing can take place when we participate in the Holy Communion. और चंगाई तब भी हो सकती है जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। Healing can take place when we use prayer cloths. और प्रार्थना कपड़ों के द्वारा भी चंगाई संभव है। So this is based on Acts 19 when और- we see Paul's clothes were delivering people. और ये प्रेरित उसका 19 अध्याय 11-12 वचन पर आधारित है कि पौलुस के कपड़े से लोग चंगे हो रहे थे। And even in the life of Jesus, we see that he has different methods to release healing to people. और हम यीशु मसीह के जीवन में भी देख सकते हैं, यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चंगाई के तरीकों का उपयोग किया। He was led by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चला। There is no formula. और वहां पर कोई सूत्र नहीं था चंगाई का। Every time we don't have to lay hands. और हर बार हमें हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Every time there is no need to use anointing oil. और हर बार अभिषिक्त तेल लेकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Be led by the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले। Once Jesus spat on the mud, he made a paste and put it on somebody's eyes to bring healing. और एक बार यीशु मसीह ने मट्टी में थूका, उसका एक लेप बनाया, अंधे की आंख पर लगा दिया और उसको चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। But it happened only once. और लेकिन केवल एक भी बार उसने किया। So whichever way the Holy Spirit is showing us, we have to minister healing like that. और जिस किसी तरीके से पवित्र आत्मा हमें चंगाई के कार्यों को दिखाता है, हमें ठीक वैसे ही और उसी तरीके से करना चाहिए। Okay. So I hope all of us have understood how we do this. और मैं आशा करती हूँ कि हम सब समझ रहे हैं कि कैसे करना है। Yeah. So, okay, let's go ahead to chapter 8. और हो के हम 8वें अध्याय में चलते हैं। This talks about a model to minister healing. और ये बात करता है कि जो चंगाई की सेवकाई है उसका एक साधारण नमूना क्या होना चाहिए। So we can use 5 steps to minister healing to people. और देखिए 5 स्तर हैं या 5 कदम जो हम सेवकाई के इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के मध्य में चंगाई करने के लिए। Generally, this works best when we are ministering one-on-one. और ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब हम एकाएक व्यक्ति के साथ कार्य करते हैं। But if we don't have that opportunity, we can command generally over people in a meeting. और यदि हम एकाएक नहीं मिल रहे हैं, हम सभा में हैं, तो हम सभा में इस बात की घोषणा कर सकते हैं। So let's talk about the 5 steps while ministering healing one-on-one. और देखिए हम 5 कदमों के बारे में बात करेंगे जब हम एकाएक सेवकाई को करते हैं लोगों के साथ में। So the first is to take a simple interview. और सबसे पहला बिंदु है कि हम साक्षरता या एक व्यक्ति को जानने का प्रयास करें। So we can ask them what is their name, और हम उससे पूछ लें, भाई आपका नाम क्या है, what do you need prayer for, और आप किस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, how long have you been struggling with this condition, और इस समस्या में आप कब से पड़े हुए हैं, do you know why you could have got this problem. और क्या आप जानते हैं कि आप ये समस्या में क्यों पड़ गए, कैसे पड़ गए। Okay, so basically we're trying to understand how that person got sick. और अगर हम आधारभूत तरीका देखें तो हम उस व्यक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इस समस्या में कैसे पड़ गया है। Now the second one is for us to diagnose or conclude what the problem is. और दूसरा है कि हम उसकी समस्या को जानने का प्रयास करें। So the problem could be natural. और हो सकता है कि समस्या स्वाभाविक हो। No, if the person says I'm feeling very weak, maybe they're not eating properly.
और in the अगर past कोई week. कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, शायद अच्छे से खाना पीना नहीं खाते होंगे, Or it could be emotional. और हो सकता है भावनात्मक होगा, Okay, they did not do well in their exams, so they are feeling weak. और हो सकता है उनकी पढ़ाई उन्होंने जो परीक्षा दिया है उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए होंगे, इसीलिए उनको कमजोरी लग रही होगी, Or they may have had a fight with their parents or their brothers and sisters, they are feeling weak. और हो सकता है कि माता पिता से भाई बहन से झगड़ा कर लिया होगा, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है। Sometimes the reason is sin. और कई बार जो कारण होता है वो पाप होता है, So because they are disobeying God, that may have affected them as a sickness or disease. और क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के कारण उनकी शरीर के अंदर में रोग या बीमारी के रूप में उत्पन्न हुआ है, And some sicknesses and diseases are demonic. और कुछ बीमारी कुछ रोग जो है वो दुष्टात्मा के द्वारा है। So based on what the root cause is, we will minister healing. और देखिए हमें तो उसके जड़ को समझना चाहिए, उसके आधार पर हमें उसकी सेवकाई करना है। Okay, so if the person is just not eating well, you give them tips on good balanced diet. और देखिए यदि कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो आप संतुलित आहार पर उनको सुझाव दे दें, Okay, you pray for them, but give them some wisdom. और आप उनके लिए प्रार्थना करिए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि की बातें भी उन्हें समझा So दीजिए। if it is sin, we will tell them, brother, don't ever do that again. और यदि वो पाप में तो है, उनसे कहें कि भाई आप दोबारा ऐसा कभी ना करें। Okay, so if it is a demonic problem, then we have to take authority and we have to cast out that demon. और यदि वो दुष्टात्मा से ग्रसित है या दुष्टात्मा के प्रभाव से बीमार है, तब हमें अधिकार को लेना है और उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकालना है। Sometimes God will say, lay hands on them. और कई बार परमेश्वर कहेगा उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। God will say, use oil, pray on the oil and place it on them. और परमेश्वर आपसे हो सकता है कई बार कहे तेल के लिए प्रार्थना करो और उनके ऊपर लगाओ। God may say, you must pray for them or intercede for them. और हो सकता है परमेश्वर आपसे कहे कि आप उनके लिए प्रार्थना करें या मध्यस्थता करें। Or God may say, you should command that body, that system to work well. और या तो परमेश्वर आपसे कहेगा कि आप वो आज्ञा दें उस शरीर को कि वो सुचारू रूप से काम करे। Or God may say, you must pronounce healing. That means something like you are already well. और अब हो सकता है परमेश्वर ऐसा भी कहे कि आप चंगाई की घोषणा करिए, ऐसे कि आप पहले ही चंगे हो गए हैं। Or God may lead us to ask them to renounce their unforgiveness or any issues that they have. और हो सकता है परमेश्वर हमसे ये भी कह सकता है कि जो भी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं, जिन बातों से पापों से मन नहीं फिराए, अपने पापों को नहीं माने हैं, तो वो करने की आवश्यकता है। So based on what God is telling us to do, we must minister healing. और परमेश्वर हमसे क्या कहता है उसके आधार पर हमें चंगाई की सेवकाई को लोगों के लिए करना है। So this is how you and I can pray. और देखिए इस तरीके से मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए। You can say, dear Heavenly Father, thank you for Brother John. और आप ऐसे कह सकते हैं, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद भाई जॉन के लिए। I command healing to if his leg is paining, I command healing to his legs in the name of Jesus. और हम ऐसा कह सकते हैं उसके अगर पाँव में दर्द हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देते हैं और चंगाई उसके पाँव में हम बोलते So हैं। if God wants us to be more specific, you can say, I command healing to the bones, the knees, the ligaments, the nerves. You can be more specific. और देखिए अगर परमेश्वर स्पष्ट चाहता है कि आप उनकी हड्डियों के लिए, उनके पाँव के लिए, उनके लिगामेंट्स के लिए प्रार्थना करें, तो उन बातों को भी परमेश्वर बताएगा और उसको कहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। And we can also, if God is showing there is a demonic root, we can pray like, I bind that spirit of infirmity. I cast it out in the name of Jesus. और परमेश्वर हमको इस प्रकार से भी बता सकता है कि जब वो अगर दुष्टात्मा से ग्रसित है तो हम इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उसे बांधते हैं, यीशु के नाम से उसके देह से हम निकालते हैं। Okay, and you could say, be healed in Jesus' name. और आप ऐसा भी कह सकते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। And we must speak all this in faith. और ये सारी बातें हमें विश्वास से कहना है। So when we do that, something starts to happen. और जब हम ये करते हैं कुछ होना चालू हो जाता है। Now the next step is we have to be alert and observe them.
और देखिए अगला जो है वो ये है कि हमें तो सचेत रहना है और उनको जांचना है। So you might see that the person is crying or they're saying they're feeling better. Something is happening. और देखिए हो सकता है कि कोई व्यक्ति रो रहा है या वो बेहतर महसूस कर रहा है, कुछ तो उसके जीवन में हो रहा You है। know, there are times when miracles happen. Their hand was like this, hand starts opening up. और कई बार चमत्कार होते हैं, उनके हाथ बंद है वो खुल गए, Person couldn't walk, starts walking. और वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता उसने चलना शुरू कर दिया। Okay, so we are observing. और हमें उनको जांचना है, देखना है। If the healing has not yet come, और यदि चंगाई अब तक नहीं हुई है, pray again. और दोबारा प्रार्थना करें। Okay, so we can keep praying till the person is better. और देखिए हम तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि वो व्यक्ति ठीक ना हो जाए। Okay, and maybe that day you couldn't, so you can call them another day and pray for them. Keep praying again and again. और यदि आप उस दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन बुलाइए, बार बार उनके लिए प्रार्थना करिए, तब तक करिए जब तक आप चंगाई को नहीं देख लेते हैं। And the final thing is to speak to them to maintain the healing. और अंतिम बात यह है कि आप उनसे बात करें, उनको बतलाएं कि आपको जो चंगाई मिली है आप इस चंगाई को बनाए रखें। Okay, so they must continue in faith, they must stay away from sin. और उन्हें विश्वास में बने रहना है, अपने आप को पाप से दूर रखना है। Okay, and they must have faith. और उन्हें विश्वास होना है, जरूरी है। So in this way they can maintain their healing. और इस प्रकार से वो अपनी चंगाई को बनाए रख सकते हैं। You know, Satan won't keep quiet. He may bring false symptoms. और देखिए शैतान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो झूठे वो दिखाना लगेगा कि आपको समस्या हो रही है। So when that happens, we must teach them to rebuke. और देखिए जब झूठे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उन्हें सिखाना है कि आपको उनको डांटना है। There's just one last thing that I want to say and close. और देखिए ये अंतिम बात है जिसको मैं कहकर अभी समाप्त करूंगी। When healing happens, it is very obvious. और ये जब चंगाई होता है ना, ये बहुत ही विचित्र नजर आता है। Okay, so the healing will be very real. Everyone can see it. और चंगाई जो है वो बहुत सच्चा होता है, हर किसी को दिखाई देता है, हर कोई देख सकता So है। we don't have to force that person. और हमें किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। See, if God is healing somebody's eyes, we should not say, okay, throw away your specs. और यदि परमेश्वर किसी की आंखों की रोशनी में चंगाई दे रहा है तो हमें ये नहीं कहना है कि चश्मा उतार के फेंक दो अब। Okay, or we should not tell people you're already healed, throw your medicines. और हम ये भी नहीं कहना है तुम चंगे हो गए, सारी दवाइयों का पोटला उठाओ बाहर फेंक दो, नहीं। Okay, because if the healing is real, the doctor will tell them, remove your specs, you don't need medicines. और देखिए अगर चंगाई सच में हुई है तो डॉक्टर बोलेगा ना अपना चश्मा उतार दो, दवाइयों की जरूरत नहीं है। So let the doctor tell. और डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए। With that we close. Right? और इसके साथ हम बंद करते हैं। So this is to understand. This is to understand healing. और ये जो है चंगाई के बारे में समझना है। But after a break, we will spend time to pray for healing for all of us. और देखिए ब्रेक के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम सभी जो है इसको व्यवहारिक रीति से यहाँ पे प्रयोग करेंगे चंगाई का। Okay, and we will also apply what we learned during deliverance. और हम उसको भी प्रयोग करेंगे जो छुटकारे के समय पर हमने सीखा है। Are you all excited? आप उत्साहित हैं? Okay, wonderful. So let's go ahead. We will take a break. Please come back at 3:15. और जल्दी से जाएं, ब्रेक लें और 3:15 पे आप सभी यहाँ आ जाएं। Okay, thank you so much. आप Thank सभी you. का God bless धन्यवाद you. है।